प्रिय श्रोतागण, आपको याद होगा कोरोना काल का वह वक्त जब मोदी जैसा कहा करता था हम वैसा किया करते थे। ये कहता मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जला देते। ये कहता है बर्तनों को पटक पटक के मारो, हम बर्तनों को पटक पटक के मारते थे। ये जो भी कुछ कह देता वो चाहे पागलपन जैसा लगे, लेकिन हमने इसकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। अब मुझे जवाब दीजिए मेरे देश की जनता, ट्रंप कहता है मैं अमेरिका को फिर से महान बनाऊंगा। मैं कहता हूं मैं भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाऊंगा। हमने वोट मोदी जी को डाला या डोनाल्ड ट्रंप को डाला, वह भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने वाला कौन होता है? अगर उसके पास कोई राज है, मोदी का एप्स्टीन कांड का या कुछ ऐसा खतरनाक राज है, तो यह कोई दलील नहीं है और न्याय भी नहीं है कि एक व्यक्तियों की बदमाशियों की कीमत, शरारतों की कीमत, पापों की कीमत, राक्षसी वृत्तियों की कीमत सारा देश चुकाए। सारा देश तो भाई 146 करोड़ जनता है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति करे गुंडाई, भोगे सारा देश? अब मोदी कहता है कि ठीक है, पहले कहता कि तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या क्यों बोलने की ताकत नहीं है तुम्हें? मोदी जी, तुम्हें क्यों बोलने की ताकत नहीं है? इसलिए मैं आपसे अब विनम्र नहीं, अब मैं आपको धृष्टतापूर्वक ये कह रहा हूं कि आप कृपा करके गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सारे भारतवासियों की नाक कटा रहे हो, हमारा स्वाभिमान मिट्टी में मिला रहे हो। जिस देश का स्वाभिमान कभी किसी ने मिट्टी में नहीं मिलने दिया, प्रत्येक व्यक्ति ने, चाहे कैसा भी था, देश के संविधान से कोई समझौता नहीं किया, देश के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। और हम एक स्वतंत्र देश हैं और हम एक लोकतंत्र देश हैं। लोकतंत्र देश में दूसरे देश की बात को मानना एक गुलामी होती है। दूसरे देश के किसी राजा की बात को मानना गुलामी होती है, लोकतंत्र नहीं होता। आपने कहां जाके फंसा दिया हमें? क्या यही अच्छे दिन थे क्या, जिनको आप छुपाए बैठे थे कुछ छड़ के अंदर कि जब आएंगे तो दिखाएंगे? क्या यही दिन थे वो? हमें तुम्हारे अच्छे बुरे दिन नहीं चाहिए। कितना भी वक्त हुआ है, अब तुम्हारी इस गंदी चालों से हमारा मन भर गया है। हमें आपका नेतृत्व जरा भी पसंद नहीं, इसलिए या तो
देश को सीधे ढंग से अगर चला सकते हो तो चलाइए, अन्यथा 146 करोड़ जनता का देश है। अगर आप अपने आप को सुप्रीमो समझते हो कि भारत माता में इतना दम नहीं कि तुम्हारे से अलावा किसी को जन्म ही नहीं दे सके, तो तुम बहुत महान गलती में और बहुत बड़े अहंकार में हो। तुम्हारा ये अहंकार जितनी जल्दी टूट जाए उतनी जल्दी अच्छी। मोदी जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं, हम ट्रंप की शर्तों पर जीवन नहीं जिएंगे। हम अपनी शर्तों पर अपने देश का जो हुक्मरान हमने चुना है उसकी शर्तों पर जीवन जिएंगे, खुददारी का जीवन जिएंगे और खुददारी का मौत मरेंगे। हम सावरकर भी नहीं और सावरकर के शिष्य भी नहीं। तुम सावरकर के शिष्य हो सकते हो, लेकिन ये सावरकर की गुलामगिरी हम पर मत थोपो। जो सावरकर की चमचागिरी गुलामगिरी करना चाहता है मजे से करे, हम रोकेंगे नहीं उसे। लेकिन सारा देश किसी दूसरे हाकम का गुलाम हो जाए, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मिस्टर ट्रंप, अपनी औकात में रहो। मिस्टर ट्रंप, अपनी औकात में रहो। अपनी औकात समझो, देखो। तुमने सोचा तो बहुत था, ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। तुमने सोचा था मार देंगे ईरान के अयातुल्ला अली खोमेनी को, फिर अयातुल्ला अली खोमेनी के बाद सारा ईरान तुम्हारे पांव में होगा। तुम्हारी बोटी बोटी खा रहा है और तुम अच्छी तरह जानते हो। जिस दिन तुमने ईरान के ऊपर एक एटम बम बरसा दिया, उस दिन तुम्हारा शांति पुरस्कार तो गया और उल्टे तुम्हारे ऊपर एक बम के बदले 40 बम करेंगे। यहां बमों की कोई घाट कमी नहीं है, कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है। अगर हमारे देश का एक राजा सिजोफ्रेनिया से मानसिक गुलाम हो गया है, मानसिक विभक्त हो गया है, तो वह बीमार है। कृपा करके उसकी बात को मत मानिए। वह बीमार है, इसलिए जी हजूरी करता है। क्या है आपके हाथ में रग उसकी? उसने एपिस्टाइन फाइल्स में छोटी छोटी बच्चियों से रेप किया होगा। छोटी छोटी बच्चियों को कड़ाहे में तलकर उसके अंगों को काट के खाया होगा, या इससे भी कोई ज्यादा कुकर्म किया होगा जो राक्षस भी नहीं करते। लेकिन फिर किया मोदी ने। हम जनता क्यों भोगे भाई? जनता का क्या कसूर है? जनता तो 5 किलो अनाज लेती है। 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के ऊपर गुजर बसर करती है। तो मोदी की शैतानियत हम क्यों भोगे? साफ साफ सवाल है आपसे। या तो मोदी को हुक्म देना बंद कर दो, नहीं तो हम कोई तिकड़म लड़ाएंगे, और वो तिकड़म ऐसी होगी कि तुम्हारे ये चक्रियां जो सिर की हैं सारी घूम जाएंगे। थोड़ी औकात में रहो। तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट हो। अमेरिका
खुद ही डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र है। तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तुम किसी मुल्क के शहंशाह को दोस्त बना सकते हो, लेकिन उस मुल्क की जेनरेशन को गुलाम नहीं बना सकते। ये तो वाया मीडिया हमें गुलाम बनाने का षड्यंत्र हो रहा है, और हम इसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मिस्टर ट्रंप, मेरी इस बात को बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। मेरी इस बात को पूरे ध्यान से, अंतर्मन से सुनिएगा। अल्फाज थोड़े नरम है, लेकिन अल्फाज के भीतर छिपा हुआ दर्द थोड़ा गहरा है। इस दर्द में जहर है। कहीं ऐसा ना हो कि इस शब्दों के पीछे छुपा हुआ दर्द हमें आपका मुख पकड़ के आपको पिलाना पड़े। बस आप समझ जाइए बात को। कहीं तो आओगे आसपास, कभी तो आओगे। गद्दी छोड़ने के बाद आओगे। 4 साल रह गए, कोई बात, इंतजार करेंगे। और दाव लगा तो उससे पहले ही हम खेल खेल लेंगे, लीला खेल लेंगे, जानते हैं। लेकिन एक बात को अगर कान में कुछ फंसा रखा है तो खोल लो, अच्छी तरह से सुन लो। मिस्टर ट्रंप, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। गुलाम तो हम मोदी के भी नहीं। वह सिर्फ हम हमारे देश की मैनेजमेंट के लिए चुना है, देश को बेचने के लिए नहीं चुना है। यह तो रोज बढ़ता ही जाता है, आगे की आगे की आगे की आगे। तो लोग कुछ इसके हक में हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सभी इसके हक में हैं, ये तुम भी गलतफहमी हो। 1/90 यानी 90% लोग इसके विरुद्ध हैं। आज इसकी नीतियों के विरुद्ध हैं। इसने स्वाभिमान को गर्त में गिरा दिया है। क्या करेंगे हम सोने की चिड़िया बन के? तो हमारी बातों को हम जिस दिल से चीत्कार भरी आवाज में बोल रहे हैं, समझो ये आवाज कहां से आ रही है। और अगर जल्दी ही तुम इसे समझे नहीं तो यह चीत्कार तुम्हारे घरों तक पहुंचेगा। बस इसका अर्थ समझ लेना तुम, और अर्थ अगर समझ गए तो आप भी भाग्यशाली हो और हम भी भाग्यशाली हैं। अन्यथा नियति अपनी क्रूरता पे हंसती हुए तो मुझे दिख रही है। अगर आप इस नियति को हंसाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। धन्यवाद आपका। फिर आपको वार्निंग दे, वार्निंग है, चेतावनी। अगर आप नहीं सुधरे, तेल मत दीजिए, तेल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम गुलाम बनने के आदी नहीं। 10 लाख लोगों की कुर्बानियों से इस देश को आजाद कराया है। एक व्यक्ति की मूर्खता या एक व्यक्ति की कोई अश्लील हरकत, गुंडाई, दुष्टता, राक्षसता 146 करोड़ जनता के लिए अभिशाप बने, यह भी हमें मंजूर नहीं। देखिए किस तरफ चलना है। मोदी इंडिया नहीं है। आज इंडिया का एक नागरिक बोल रहा है।
और वह भी आपकी उम्र के करीब का ही होगा। तो इतनी बेशर्मी मत दीजिए कि हमें हमारे होंद पर ही शर्म आने लगे। ऐसे जीने का भी क्या फायदा है? हमें इस बात पर भी शर्म आनी चाहिए और हम कतई इस बात को मंजूर नहीं कर सकते कि हम हमारी मौजूदगी पर ही, अस्तित्व पर ही शर्मसार हो जाएं। बस ये शब्द मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी होंगे। अगर तुम इंसान हो, ये मुझे पता है इंसान तो नहीं, तुम हो तो भेड़िए, खतरनाक भेड़िए। एपिस्टीन कांड के सभी हिस्से में देख चुका हूं। आपकी घिनौनी हरकतें, और आपने इन घिनौनी हरकतों को छिपाने के लिए ये कांड किया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये छिपेगा तो है नहीं, ये तो हमारी जहन में भीतर उतर गया है। तुम आज नहीं कल, महीने 2 महीने साल के बाद इसे शांत करोगे तो, और जब यह शांत हो जाएगा, ये आग ऐसी है ही नहीं जो कभी बुझ जाएगी। महंगाई की आग बुझ जाती है, बेरोजगारी की आग बुझ जाती है, छोटी बच्चियां, साल साल भर की बच्चियां, उनसे तुम ऊंटों जैसे दुष्ट, राक्षस, दुःशासन जैसे बलात्कार करें, यह हमें कतई मंजूर नहीं। तुमसे एक एक करनी का हिसाब लेंगे, ये मत भूल जाना। और हमारे देश के जो हमारे प्रतिनिधि हमने भेजे हैं, बनाए हैं, उनको डराने की चेष्टा मत करो। उन्होंने कुछ भी किया, ये हमारा मसला है। हम आपके सामने तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। आपके सामने झुकने की बजाय इस दरिंदे ने जो काम किया, हो सकता है हम उसे माफ कर दें, लेकिन अपने स्वाभिमान को इतना नीचे नहीं कराएंगे कि किसी दूसरे मुल्क का चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे ऊपर तानाशाह बनकर बैठ जाए। धन्यवाद। और आपको फिर से अलार्म कर दूं, वार्न कर दूं कि यह गलती अब मत दोहराइएगा। अगर आप गलती दोहराएंगे तो उसके परिणामों से बच न पाओगे। यह मेरा अंतिम संदेश आप तक सीधा सीधा, शायद आज पहला भी है। मर्द हो तो समझ जाओ, थोड़ा दिमाग है तो समझ जाओ, तुम्हारे कर्मों का परिणाम तो मिलेगा। तुम्हारी जनता में अगर इतना बल नहीं है तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम तो आएगा ही आएगा। वह आपकी जनता नहीं देगी तो हम देंगे। वो हम जानते हैं हमने आपके कर्मों का हिसाब कैसे देना है। तो रुक जाइए, हमारे वजीर आजम को किसी प्रकार से प्रताड़ित करने की चेष्टा न करें। अगर आपके पास इनका कुछ ऐसा सबूत है जो घिनौना है, जिससे यह डरता है, डरपोक तो यह है। डरपोक कौन है? सावरकर का डीएनए है इसमें, कोई बात नहीं, हमें मंजूर इसे माफ करना, लेकिन तेरी शहनशाही को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद।